वेलकम टू फॉर्चून कैपिटल ऑप्शन स्टडी सीरीज। दोस्तों, आप ऑप्शन स्टडी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बुल कॉल स्प्रेड देखेंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले वीडियो से हमने ऑप्शन स्टडी सीरीज स्टार्ट किया था, जहां पे हमने देखा था ऑप्शन स्टडी क्या होती है, ओपन स्टडी क्या होती है, क्लोज स्टडी क्या होती है, और साथ ही साथ अंत में ये देखा था बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। और उसको मैं ऑप्शन में चल के भी आप लोग को दिखाया था कि वो किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए, जिससे कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिलेगा ऑप्शन स्टडी से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले दिनों में जो भी हम ऑप्शन स्टडी शेयर करेंगे उसकी डिटेल आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं और बुल कॉल स्प्रेड को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये बुल कॉल स्प्रेड जो है वो एक जैकपॉट ऑप्शन स्ट्रेटजी है। अब ये जैकपॉट ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो वहाँ से आप डिटेल में समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज बुल कॉल स्प्रेड, यानी कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। हालांकि बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया था, लेकिन फिर भी आज एक बार फिर से मैं चल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि व्हेन टू क्रिएट द बुल कॉल स्प्रेड, यानी कि बुल कॉल स्प्रेड हमें कब बनाना चाहिए। और फिर ये देखेंगे व्हाट इज एडजस्टमेंट इफ व्यू गोज रॉन्ग। जैसे कि हमने बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं जब बुलिश व्यू होता है, लेकिन अगर बुलिश व्यू रॉन्ग हो गया तो वहाँ पे हमें लॉस होने लगेगा, तो उस लॉस को हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। और अंत में दोस्तों एक बोनस टिप्स है, जिसमें कि मैं पिछले 1 साल का बुल कॉल स्प्रेड को बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और वहाँ पे जब भी लॉस हुई होगी तो उस लॉस की जो पीरियड है उस पीरियड में मैं आपको एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम बुल कॉल स्प्रेड को एडजस्ट करते हैं और लॉस को मिनिमाइज करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। पहले ये बताता हूँ दोस्तों, बुल कॉल स्प्रेड जो है उसमें होता है कि हम एक लॉन्ग कॉल, यानी कि 1 लॉन्ग कॉल विथ ए लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड 1 शॉर्ट कॉल विथ ए हायर स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब है दोस्तों कि जो है लोअर स्ट्राइक प्राइस जो है, यानी कि जो एटीएम कॉल है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे अच्छा जो बुल कॉल स्प्रेड होता है वो होता है कि जब हम एटीएम पे बनाते हैं, यानी कि वहाँ पे हम एटीएम कॉल को बाय करेंगे और दूर का एक ओटीएम कॉल को सेल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर अभी मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी जैसे अभी 37,500 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 37,463, यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है लास्ट डे में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 37,500 का कॉल बाय कर लेंगे और 38,000 का कॉल सेल कर देंगे, यानी कि 500 स्ट्राइक प्राइस दूर। अब ये 500 स्ट्राइक प्राइस दूर क्यों होता है, ये मैं अभी ऑप्शन चल के आप लोग को दिखाऊंगा कि वो हम 500 स्ट्राइक प्राइस दूर ही क्यों बुल कॉल स्प्रेड को बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये बुल कॉल स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट है, जहाँ की आप देख रहे होंगे ये जो रेड है, ये रेड पार्ट लॉस दिखाता है, ग्रीन जो है वो प्रॉफिट दिखाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो 5,000 के आसपास हो सकता है, 4,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 8,000 के आसपास होगा। तो ये दोस्तों ये तो होता है बुल कॉल स्प्रेड, जो बेसिक बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड जो है वो हमें कब बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने 4 केस जो है उसके बारे में लिखा हुआ है। एक तो होता है दोस्तों कि आपको पूरे साल में बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, आपको व्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप हर एक थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती है, तो थर्सडे को जब एक्सपायरी की बिल्कुल क्लोजिंग पे हम एक बुल कॉल स्प्रेड बना देते हैं। दूसरा केस 2 जैसे है कि अगर एक व्यू लेके हमें बनाना है, जब भी जो है वो प्राइस, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक का एक मेजर सपोर्ट लेवल पे जब प्राइस होता है तो वहाँ पे हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट पे आप जैसा कि जानते होंगे कि सपोर्ट पे हम बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर वहाँ पे भी हम फिर बाय करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम बुल कॉल स्प्रेड जो केस 3 जैसे की है, केस 3 में हम करेंगे जब भी मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ब्रेक होगा, यानी कि रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बुलिश हो गई है, तो वहाँ पे भी हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। और एक चौथा जो केस है दोस्तों वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है इसके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहाँ पे भी आपको जाके ऑप्शन चेन या पीसीआर क्या होता है उसकी जानकारी मिल जाएगी।
दोस्तों हालांकि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इससे रिलेटेड भी प्राइस एक्शन का वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों ये केस 4 डिस्कस करते हैं, बुलिश ऑप्शन चेन। अब दोस्तों ये ऑप्शन चेन बुलिश है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन की सहायता से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो स्टॉक है या इंडेक्स है ये बुलिश है या नहीं है। तो दोस्तों इसका जो बेसिक सिंपल सा फार्मूला है कि वहाँ पे आप पीसीआर कैलकुलेट कीजिए। पीसीआर दोस्तों होता है पुट कॉल रेशियो। तो जब भी पुट कॉल रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा है तो यानी कि व्यू जो है वो बुलिश है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो रिटर्न मिलता है, फेवरेबल होता है बुल कॉल स्प्रेड बनाना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 केस डिस्कस किया है, इन चारों केस में आप बुल कॉल स्प्रेड को बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों मैं एक जो है वो एडवांस बुल कॉल स्प्रेड आपको बना के दिखाऊंगा। अब एडवांस जो है या बुल कॉल स्प्रेड जो मॉडिफाइड है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है कि एक बाई एटीएम कॉल और एक सेल ओटीएम कॉल। ये तो हो गया, दोनों जो है ये तो नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड में बनाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है हम इसके साथ साथ एक और एडिशनल फार ओटीएम का कॉल जो है वो भी सेल कर देंगे साथ ही। जब हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे उसी समय एक दूर का ओटीएम कॉल भी सेल करेंगे। दूर का मतलब है दोस्तों जो ओटीएम कॉल हमने सेल किया उससे भी और दूर जाके 500-600 स्ट्राइक प्राइस, 700 स्ट्राइक प्राइस दूर जाके एक और कॉल भी सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ये जो है एक मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड का डायग्राम लिया हुआ है, ऑप्स्टा से मैंने बनाया हुआ है। तो वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक 37,500 का कॉल बाय किया और एक 38,000 का कॉल सेल किया। दोस्तों ये बुल कॉल स्प्रेड जो है सबसे अच्छा रिस्क रिवार्ड होता है कि जो भी आप जितने भी प्रीमियम का बाय कर रहे हैं उसके 50% जो है वो आपको सेल करना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे 411 का प्रीमियम हमने बाय किया, 205 का प्रीमियम सेल किया। ये तो हो गया नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ 38,000 से और 700 स्ट्राइक प्राइस दूर जाके 61 का, यानी कि 700 या आप चाहो तो और 500, 600, 700, 800 जो भी है वहाँ पे जाके आपको एक और जो है एडिशनल लॉट सेल करना है कॉल का। तो जब आप ये 2 लॉट सेल करोगे और 1 लॉट बाय करोगे तो उसका पे ऑफ चार्ट इस तरीके से बन जाता है। अब दोस्तों इसमें जो है एडिशनल कॉल सेल करने का पर्पस क्या है कि अगर मेरी व्यू रॉन्ग होती है तो वो एक स्कोप रहता है हमें लॉस कम करने के लिए। तो और दूसरा हो जाता है कि एडिशनल थोड़ी सी प्रॉफिट भी बढ़ जाती है। अगर हमारे व्यू में भी आ रहा है मार्केट तब भी एक तो जो है एडिशनल प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है हमारा। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब मार्केट हमारा व्यू रॉन्ग हो गया तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो हमें किसी तरीके की परेशानी नहीं है। लेकिन जब मार्केट ऊपर आने लगे तो हमारा जो ये एडिशनल कॉल है ये हमें लॉस देने लगेगा। तो इस एडिशनल कॉल से हमें निकलना कब है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी होती है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा मार्केट जो है वो 37,500 के आसपास चल रहा है। तो जब भी मार्केट जो है वो इस स्ट्राइक प्राइस 38,000 के आसपास जब आने लगे तो हमें इस कॉल से एग्जिट हो जाना है। तो फिर मैं ऑप्स्टा में चलता हूँ, वहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड आपको बना के दिखाता हूँ। पहले मैं नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एडवांस या मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा और साथ ही साथ वहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट भी आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से अगर मेरे व्यू में मार्केट जा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा और हमारे व्यू के अपोजिट चला गया तो हम किस तरीके से अपने लॉस को रिकवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है वो लॉस का है इस स्ट्रेटजी में। हालांकि यहाँ भी आपको मैक्स लॉट अनआइडेंटिफाइड दिखा रहा है क्योंकि हमने एडिशनल लॉट सेल किया हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4,000 के आसपास का लॉस होगा हमें और 8,500 यानी कि जो 9,879 यानी कि यहाँ पे इतने की प्रॉफिट है। तो हमारा व्यू जब गलत होगा तो ये जो लॉस है उस लॉस को हम कैसे कवर करेंगे? दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ कि जब भी हम बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं तो यहाँ पे जो है वो क्या हो सकता है, एक होता है कि हमें प्रॉफिट होगा, दूसरा होगा लॉस होगा। तो दोस्तों हमें बुल कॉल स्प्रेड में लॉस नहीं लेना है। हमारी स्ट्रेटजी बस सिंपल सी ये होगी, प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन हमें लॉस नहीं लेना है। तो हमें सबसे पहले लॉस को रिकवर करने की ओर ध्यान देना है। तो इसीलिए हम जो है यहाँ स्टार्टिंग से ही एक एडिशनल कॉल सेल करके चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मैं ऑप्स्टा चलता हूँ और वहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने ऑप्स्टा का साइट खोल लिया है जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो चलिए मैं बुल कॉल स्प्रेड बना के दिखाता हूँ और फिर मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड भी उसी पे बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे ये स्ट्रेटजी बिल्डर है, हमें इसको क्लिक कर देना है। ये ओपन हो गई है।
ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये निफ्टी आता है, तो मैं आपको बैंक निफ्टी में करके दिखाऊंगा। ये बैंक निफ्टी का को क्लिक कर दिया मैंने, ये 1 मिनट ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों ऑप्शन चन आ गया, हमें ये राइट एरो पे क्लिक करना है। ये जो है ये 13 अप्रैल की एक्सपायरी की है, हालांकि ये अब खत्म हुआ क्योंकि आज देख रहे होंगे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए 14 तारीख को बना रहा हूँ, जो आज का है। तो यहाँ पे मैं जो करें नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है वो है 21 अप्रैल की। तो 21 अप्रैल का जो है वो आप देख रहे होगे 37,500 के आसपास ये येलो कलर आ रहा है, यानी कि मार्केट अभी 37,500 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे जो है ये एटीएम कॉल हुआ, ये हम बाय कर लेंगे। एक लॉट से मैं करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लॉट इंक्रीज कर सकते हैं। ये दोस्तों ये 37,500 का जो कॉल है वो मैंने बाय कर लिया, और इससे 500 स्ट्राइक प्राइस दूर हम ये जो है ये कॉल सेल करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था बुल कॉल स्प्रेड जो है वो सबसे अच्छा रिस्क रिवार्ड होता है कि हम 500 स्ट्राइक प्राइस पे बनाएं। इसका सिंपल सा फार्मूला आपको दोस्तों स्ट्राइक प्राइस समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ पे करना है, तो आपने जितने भी प्रीमियम बाय में दिया है, यानी 37,500 का कॉल जो है वो 411 में बाय किया आपने, तो ठीक इसका 50% जो है वो हमें सेल करना है। तो ठीक इसका 50% देखोगे दोस्तों 400 का है, यानी कि 200 का है, हमें सेल कर देना है। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, ये देख रहे होगे आप, ये इसका पे ऑफ चार्ट बन गया, और यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो है कि मैक्सिमम प्रॉफिट 7350 है, मैक्सिमम लॉस 5000 है, और इसका जो ब्रेक इवन है वो 37,706 है। और इसमें दोस्तों सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें जो कैपिटल हमारा है वो काफ़ी कम लगता है, तो ये 20,000 के आसपास का है जो वो हमारा कैपिटल इस पर लगेगा। और अभी दोस्तों अभी मैंने बात किया एडवांस या मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 600-700 दूर जाके एक और कॉल जो है एडिशनल कॉल सेल कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 700 पॉइंट दूर जाके मैंने 60 रुपये की प्रीमियम की कॉल जो है वो एडिशनल सेल कर दी है। अब इसका पे ऑफ चार्ट दोस्तों इस तरीके से बन गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि मैक्स लॉस है वो अनआइडेंटिफाइड है, वो इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि हमने एक एडिशनल कॉल सेल किया है। तो मार्केट इधर पे आएगा तो इधर हमें ये लॉस दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें लॉस नहीं लेना है। इससे बुल कॉल स्प्रेड जो है उसकी एडजस्टमेंट काफ़ी आसान होती है। इसमें हमें या तो प्रॉफिट होता है या हम जीरो लॉस पे निकलते हैं। तो ये तो हो गया इसका पे ऑफ चार्ट। अब हमें सबसे बड़ी इशू आती है कि मार्केट अगर हमारे फेवर पे जा रहा है तो हमने एडिशनल कॉल सेल किया हुआ, ये कॉल सेल हमें लॉस देने लगेगा। तो हमें इस कॉल सेल से निकलना क्या है, यानी कि एडिशनल कॉल सेल से कब हम बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों इसका सिंपल सा ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट जैसा भी बैंक निफ्टी 37,463 पे चल रहा है, तो जब भी बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास जब आ जाए तो हमें ये एडिशनल कॉल से एग्जिट ले लेना है। जहाँ पे कि जो एडिशनल कॉल है इसमें हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो है एटीएम कॉल ये काफ़ी प्रॉफिट दे रहा होगा। तो ये तो दोस्तों हो गई कि हमें हमारे फेवर में गया तो हमें एग्जिट कर लेना है एडिशनल कॉल से। लेकिन अगर हमारा व्यू गलत हो गया, यानी कि व्यू हमारा बुलिश था लेकिन व्यू अब या तो मार्केट फ्लैट हो गई या निगेटिव साइड हो गया, तो फिर हमें क्या करना है। तो उसका दोस्तों सिंपल सा ये है कि जब जब आपको लॉस हो, यानी कि यहाँ पे पहले तो है कि जब तक यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस ना दिखे, यहाँ पे जब आपको अभी दिख नहीं सकता, ये मार्केट रनिंग मार्केट में प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा। तो जब भी आपको यहाँ पे जो PNL है ये 1000 रुपये का लॉस दिखने लगे, तो आपको क्या करना है, आपको एक एक स्ट्राइक जो है वो अंदर की ओर चले जानी है। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मान लेते हैं कि हमारा व्यू गलत हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे लॉस होगा तो इस 38,000 को हम कवर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर करके दिखाता हूँ। इस 38,000 को मैंने जो है वो 170 में कवर कर लिया, और जो ये एडिशनल जो है सेल को इसको भी हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो उस समय दोस्तों इसमें हमें जो है ये दोनों स्ट्राइक प्राइस पे प्रॉफिट हो रही होगी। यहाँ पे भी इसमें प्रॉफिट मान लिया कि अभी मैं इसमें को मैंने 45 पे कवर कर लिया, और उस समय दोस्तों यहाँ पे अभी दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन ये रनिंग मार्केट में यहाँ पे आपको लगभग 1000 रुपये का मैंने बोला कि लॉस होगा, तब हम ये काम करेंगे। एक एक स्ट्राइक जो है वो हम अंदर की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पे अभी ये है, अब 38,000 का पहले हमने कॉल सेल किया था और 38,700 इस दोनों पोजीशन को पहले तो हमने क्लोज कर लिया। अब हम इस ऑप्शन सेल में जाएंगे और एक स्ट्राइक और आगे नीचे की ओर आ जाएंगे, यानी कि अब हम 37,900 का कॉल यहाँ सेल कर देंगे।
और पहले जो 38,700 का किया था उसको हम एक स्टॉक या 2 स्टॉक अंदर यहाँ पे जैसे है 2 स्टॉक आप अंदर आइए, अब 38,500 का कॉल सेल कर दीजिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट नीचे रहेगी या नीचे जाती जाएगी, हम अपनी सेल वाली पोजीशन को नीचे की ओर लाते जाएंगे। अभी यहाँ पे ये सही पे ऑफ चार्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी आप जब लाइव मार्केट में यहाँ पे आपको लॉस होगा तब ये काम करना है। तो दोस्तों बस सिंपल है इसकी एडजस्टमेंट, ये ध्यान रखिए जैसे जैसे मार्केट हमारे फेवर में नहीं आ रहा है, हम अपनी स्ट्राइक प्राइस को धीरे धीरे अंदर की ओर लाते चले जाएंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, और ये एक बोनस टिप्स के तौर पर मैंने बताया था कि वो हम करेंगे डिस्कस। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बुल कॉल स्प्रेड जो है उसकी 1 ईयर की बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा वीकली ऑप्शन में। और यहाँ पे जो केस 1 डिस्कस किया था हमने कि हमें मार्केट में क्या चल रहा है, बुलिश है बियरिश है मार्केट, उससे लेना देना नहीं है। हम हर एक थर्सडे को 3:15 पे ये स्ट्रेटजी बना देंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये 1 ईयर में इसने क्या रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक करना, ऑप्शन बैक टेस्टिंग पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है डायरेक्शनल, क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड है वो एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे हमारा व्यू है मार्केट के प्रति बुलिश। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया लॉन्ग कॉल स्प्रेड। ये मैं बैंक निफ्टी में करके दिखा रहा हूँ, आपको बैंक निफ्टी क्लिक कर लेना है। और ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर आता है, तो हमें 1 ईयर का हम बैक टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं, ये करिए। यहाँ पे दोस्तों मंथली वीकली है, तो हम वीकली ऑप्शन में काम कर रहे हैं। दोस्तों ये थर्सडे को बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम 5 डे बिफोर एक्सपायरी हमें क्लिक कर लेना है। आप चाहो तो पहले भी बना सकते हो, तो यहाँ पे कर लिए। यहाँ पे हम कोई भी स्टॉप लॉस कोई टारगेट नहीं रखेंगे। यहाँ पे जैसा कि हमने बुल कॉल स्प्रेड में बताया था, एटीएम कॉल बाय करेंगे और 500 स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे कॉल को। यहाँ मैं 50 डेल्टा कर लेता हूँ। नॉर्मली आपको 50 डेल्टा बाय करनी है और 30 डेल्टा कॉल सेल करनी है। तो हो गया बुल कॉल। और यहाँ पे मैं स्टार्ट बैक टेस्ट कर देता हूँ, आप देखोगे ये रिजल्ट आ गई। जैसे यहाँ पे देखोगे आप पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 135, हालांकि अब ये पुराना पीरियड का है तो ये अपडेटेड जो कैपिटल है वो नहीं दिखाता। एक बुल कॉल स्प्रेड में जनरली 20,000 के आसपास की लगती है। तो यहाँ आप देखोगे एवरेज PNL 109, एवरेज रिटर्न 0.08, टोटल परसेंटेज रिटर्न -4% है। यानी कि यहाँ पे आप नेट टू नेट देखोगे, अगर पूरे साल में आपने रन किया होता तो आपको 5,119 रुपये का लॉस हो जाता बुल कॉल स्प्रेड। तो दोस्तों अब ये पूरे चार्ट में आप देखोगे तो कहीं प्रॉफिट है कहीं लॉस है। तो ये जो बुल कॉल स्प्रेड है ये एक तरीके से आप बोलो तो न्यूट्रल होगी। अगर हम पूरे साल बिना एडजस्टमेंट के बुल कॉल स्प्रेड बनाते तो हमें किसी भी तरीके का कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन हालांकि हमारी कोई मेजर लॉस भी नहीं होती। एक तरीके से इसमें है कि हमारी कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड है बिना एडजस्टमेंट के। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा कि ये लॉस को कैसे कम करना है। हमारा काम है दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड में लॉस जो है उसको मिनिमाइज करना। अगर ये जितने भी लॉस है इसको हमने मिनिमाइज कर लिया तो ये बाय डिफॉल्ट है कि इधर आप जब एडजस्टमेंट के बाद देखोगे तो एक अच्छी खासी रिटर्न यहाँ में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। तो यहाँ जो 12 मार्च से 18 मार्च के पीरियड में है ये एक लॉस है। तो इस पीरियड को हम बैक टेस्टिंग करके देखेंगे और इस पीरियड में मैं एक बुल कॉल स्प्रेड बनाता हूँ और वहाँ पे हमने किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे जिससे कि हमारा लॉस मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो चलिए दोस्तों फिर मैं इस पीरियड की जो है बुल कॉल स्प्रेड बनाता हूँ और उसकी सारी एडजस्टमेंट को देखते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट किया, और एडजस्टमेंट करने के बाद अंत में हम कितने लॉस पे निकलेंगे। अगर ये बिना एडजस्टमेंट के है 6,806 का लॉस, और अगर हमने एडजस्टमेंट किया होता जो मैंने अभी आपको बताया कि मॉडिफाइड अगर बुल कॉल स्प्रेड हम बनाए होते तो क्या होता, तो वहाँ पे हम कितने लॉस में निकल पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ ऑक्स्टा पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन सिमुलेटर पे जाना है। ये ऑप्शन सिमुलेटर जो है इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लिक कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों अभी हमने बात किया था कि 11 मार्च 21 से 18 मार्च 21 की एक्सपायरी पे हमें बैक टेस्टिंग करनी है और वहाँ पे मुझे आपको एडजस्टमेंट दिखाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2021 का जो मार्च महीना है, ये मार्च कर लिया। दोस्तों 11 मार्च की छुट्टी थी तो ये वेडनेसडे कोई एक्सपायरी थी, तो 10 मार्च को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। 10 मार्च से 18 मार्च यहाँ पे दोस्तों देखोगे मार्च कर लिए, 18 मार्च की एक्सपायरी थी, 18 मार्च।
एक्सपायरी जो है यहाँ पे हमें करना होगा 18 मार्च 21 का। तो ये कर लिया हमने, 18 मार्च 21 की एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे करेंगे हम गेट ऑप्शन चेंज। अभी एक्सपायरी की ऑप्शन चेंज जो है वो ओपन हो गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि उस समय मार्केट कहाँ पे चल रहा था। तो उस समय जो है वो 10 मार्च को भी हम सामने बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 30 मिनट करके आगे बढ़ा देता हूँ। तो 10 मार्च को 3 बजे के आसपास हम बनाएंगे वो स्ट्रेटजी। सॉरी दोस्तों, ये आगे आ गया है काफ़ी। तो हम एक डे करके 10 मार्च को ही करनी थी। 10 मार्च को 9:35 है, 30 मिनट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। 15:05 आ गया, ये आगे बढ़ गई। फिर से ये कर देता हूँ 15:20। यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। यहाँ पे देखोगे उस समय जो बैंक निफ्टी था वो 35,933 पे चल रहा था। यानी कि यहाँ का इसका जो एटीएम हो गया वो 36,000 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 36,000 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बाय कर लेंगे। ये मैंने किया, ये बाय कर लिया। अब इससे 500 पॉइंट दूर जाके मैं सेल करूँगा 36, यानी कि 36,500 का जो है वो हमें स्ट्राइक प्राइस सेल करनी है। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड में हम इससे 700 पॉइंट या 800 पॉइंट जाके एक और कॉल सेल करेंगे। यानी अभी हमने 36,500 सेल किया एक लॉट। तो ये 37,000 यानी कि 37,200 का एक लॉट और कॉल हम सेल करेंगे। ये मैंने सेल कर दिया। अब आप इसका पे ऑफ चार्ट देखोगे, ये है यहाँ नहीं कि यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट जो है वो 11,000 है। मैक्स लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है। अनलिमिटेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने एक एडिशनल कॉल सेल किया हुआ है। लेकिन डाउन साइड में देखोगे दोस्तों, यहाँ पे मैं जब माउस का कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे मैक्स लॉस जो है वो 1285 आ रहा है। तो यहाँ पे मैक्स लॉस हमें 1200-1300 के आसपास आएगा। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ 1 डे करके। 10 मार्च को मैंने बुल स्प्रेड बना लिया। अब हम आगे चलते हैं और 1 डे करते हैं। ये देखोगे दोस्तों 11 मार्च की छुट्टी थी, तो 12 मार्च को 3 बजे 12 मार्च को 3 बजे जो है वो बैंक निफ्टी आ गया 35,474 पे, यानी कि हमारे सेलिंग पोजीशन से लगभग 500 पॉइंट नीचे आ गया। अब हम यहाँ पीएल अकाउंट में देखते हैं क्या चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमें अभी किसी तरीके का लॉस नहीं चल रहा है, 41 रुपये की प्रॉफिट ही चल रही है। अभी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। मैं एक दिन और आगे बढ़ाता हूँ। आप अगर ये चाहो तो आप 30 मिनट करके भी चेक कर सकते हो। अभी मैं ये 1 डे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर 30 मिनट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 1 डे नेक्स्ट डे कर दिया हमने, 15 मार्च आ गया। अभी भी हमारा किसी तरीके का कोई लॉस नहीं है। मैं एक दिन और आगे बढ़ाता हूँ। अब आ गया 16 मार्च। 16 मार्च को देखोगे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा 878 रुपये का लॉस आ गया। तो यहाँ पे अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, अभी समय जो मार्केट जो चल रहा है वो 34,780 पे आ गया, यानी कि 36,000 से लगभग 1200 पॉइंट जो है वो नीचे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बात किया था कि हमें स्ट्राइक प्राइस को नज़दीक लाना है। तो हम अब 36,500 की कॉल को और 37,200 दोनों की कॉल को क्लोज करेंगे और 2-2, 300 पॉइंट अंदर की ओर ले आएंगे। 16 मार्च हो गई दोस्तों। एक्सपायरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आखिर बैंक निफ्टी हमारे जो जब हमने बुल कॉल स्प्रेड बनाई थी वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। यहाँ पे मैं 36,500 की कॉल और 37,200 की कॉल को क्लोज करता हूँ और 300 स्ट्राइक प्राइस अंदर जाके फिर से हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको, ये अभी 37 रुपये चल रहा है, इसको मैं 37 रुपया पे क्लोज करता हूँ। ये 37 रुपये जो है, यहाँ पे 37 रुपये पे हमने इसको क्लोज कर दिया। और ये जो है 37,200 वो 18 रुपये 65 पैसा चल रहा है, तो इसको हमने 18 रुपये पे क्लोज कर दिया। अब हमें 300 स्ट्राइक प्राइस अंदर जाके हम फिर से सेल कर देंगे। तो ये यहाँ पे मैं फिर से ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ और 36,500 था, यानी कि अब 36,200 का कॉल सेल करेंगे और 36,900 का कॉल सेल करेंगे। अब यहाँ पे 36,200 जो है वो 36,500 सेल किया था हमने, अब 36,200 का कॉल सेल कर देंगे एक लॉट। और उधर जो 37,200 क्लोज किया था हमने, 37,200 की जगह पे अब हम 36,900 का एक कॉल सेल करेंगे। ये कॉल सेल कर दिया। अब हम देखते हैं पे ऑफ चार्ट को आगे बढ़ा के। पे ऑफ चार्ट को ये देख लेते हैं। पे ऑफ चार्ट ये बन गया। अब जो हमारा मैक्स लॉस है
वो आप यहाँ पे जब माउस ले जाओगे तो दिखेगा ऑलमोस्ट नील के बराबर है। इसी तरीके का यहाँ लॉस है नहीं, ये देखोगे माउस जब मैं ले गया यहाँ पे, ये अभी आप जो हमारा मैक्स लॉस दिख रहा है वो 693 दिख रहा है। अब हम दोस्तों फिर से एक दिन आगे बढ़ते हैं। 17 मार्च को देखोगे तो यहाँ पे लॉस जो है वो लगभग 892 का ही लॉस चल रहा है। मार्केट जो है हमारे वहाँ पे और भी नीचे आ गई, 34,187 पे आ गई है, यानी कि लगभग 2000 पॉइंट नीचे आ चुका। लेकिन हमारा यहाँ अभी जो है लॉस है वो केवल 900 के आसपास का है। तो दोस्तों अब एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक आ गई, तो अब इस स्ट्राइक प्राइस में यहाँ देखोगा प्रीमियम बचा नहीं है, फिर भी हम अंदर की ओर और भी इसको ले आते हैं, जिससे कि हमारा लॉस जो है और मिनिमाइज हो जाए। 36,000 का कॉल बाय है, तो मैं इसको और 100 स्ट्राइक अंदर कर देता हूँ और इसको भी 200 स्ट्राइक अंदर कर देते हैं हम। यानी कि यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लूँगा। 36,200 जो है उसको 15 रुपये पे क्लोज कर लेता हूँ। और 36,900 को क्लोज कर देता हूँ मैं 10 रुपये पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 36,100 का कॉल बेच देता हूँ और 36,900 से और 200-300 पॉइंट अंदर, यानी कि 36,100 और 36,500 का कॉल मैं फिर से बेच देता हूँ। हमें जो सेल करना है 2 स्ट्राइक 36,500 और 36,100। 36,100 का हमने सेल कर दिया। दूसरा जो था वो 36,500 का था। चाहो तो और नज़दीक भी आ सकते हैं, क्योंकि अब प्रीमियम एक्सपायरी काफ़ी नज़दीक है, प्रीमियम कुछ बची नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे सेल कर दे रहे हैं ये। फिर हम इसको, अब एक्सपायरी 17 मार्च को हो चुकी है, अब अगली नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो अब हम 30 मिनट से करके या आगे बढ़ते हैं। 18 मार्च 30 मिनट करके देखते हैं। उसमें आप देखोगे 651 रुपये का, 660 रुपये का लॉस है, लगभग 11:35 हो चुका है। अब हम सीधा 3:15 पे देखते हैं क्या चल रहा है उस समय जब मार्केट एक्सपायरी हो गई। तो दोस्तों अब 3 बज चुके हैं, 3:05 हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम अब 0 हो चुके हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे कि हमारा जो लॉस हो गया वो केवल 618 रुपया हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से बुल कॉल स्प्रेड को लॉस को कम करते हैं। अगर बिना एडजस्टमेंट हमने किया होता तो ऑलमोस्ट जो है वो 4,000-5,000 के आसपास का लॉस होता हमारा। तो शुरू में आपने देखा होगा कि 5,000 का लॉस था, अगर केवल विदाउट एडजस्टमेंट ये है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बिना एडजस्टमेंट करके भी दिखाता हूँ कि अगर हमने किसी भी तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं की होती तो फिर लॉस हमारा क्या होता। यहाँ पे मैं ये सारे जो एडजस्टमेंट करी है इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। सभी एडजस्टमेंट को डिलीट करके अब एक नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड अगर हमने बनाया तो उसमें किस तरीके की प्रॉफिट होती है या लॉस होता वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लॉस हुआ वो तो हमें पता है, लेकिन मैक्स लॉस हमारा कितने का होता। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया, अब इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। जो बुल कॉल स्प्रेड शुरू में हमने बनाया था, हमने किसी भी तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। यहाँ पे हमने नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड बनाया। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की हमने एडजस्टमेंट नहीं की होती तो यहाँ पे हमारा 5,423 रुपये का नुकसान होता। तो दोस्तों ये मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड जो है उसकी सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे हमारा किसी भी तरीके से जो लॉस होगा उसको लॉस को हम ऑलमोस्ट 0 कर पाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा हमारा 600-700 के आसपास का लॉस होता है। तो दोस्तों जो साल भर की बैक टेस्टिंग की थी वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इसमें अगर नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड चलाते तो आपको बिल्कुल माइनर लॉस होता। तो हमें दोस्तों करना क्या है, हमें उस लॉस को 0 करना है। जब भी हम सारे महीने के लॉस को 0 कर दें या ऑलमोस्ट 0 कर दें, जैसे एक लॉट है तो 500 या 1000 के आसपास का भी लॉस लें, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें एक अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे बुल कॉल स्प्रेड और उसकी एडजस्टमेंट। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जहाँ से कि आने वाले दिनों में मैं जो भी स्ट्रेटजी वीकली रनिंग स्ट्रेटजी चलेगी वहाँ पे शेयर करूँगा, और उसकी जो भी एडजस्टमेंट होगा वो भी बताऊँगा साथ साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो रिलीज हो वो आपको तुरंत पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।